flirting. Okay, so we will start our new chapter, chapter number 3, living in the family. Family के अंदर रहना और family के साथ रहना. Okay, we will start. All of you concentrate, please. A group of people related by blood or marriage makes a family. एक ग्रुप, जो पीपल का एक ग्रुप है, वो जब एक साथ रहते हैं और एक रिलेटेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं खून से, खून के रिश्ते से या फिर शादी से, तो वो फैमिली कहलाती है, परिवार कहलाता है. We live with our family members. हम लोग सब अपने फैमिली के साथ रहते हैं. We learn so many things from them as different members have different roles and responsibilities. हम लोग जितने फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि परिवार के जितने सदस्य हैं सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं. ओके, सो हम लोग उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं. लाइक क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, आपके पापा की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, फादर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि वो बाहर जाते हैं, पैसे अर्न करते हैं, एंड मदर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, वो आपकी केयर करती हैं, आपके लिए खाना बनाती हैं. ओके, वो एक घर बनाती हैं. शी इज अ होम मेकर. ओके, एंड देन क्या आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए कि आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फैमिली मेंबर. ओके, वी लर्न वैल्यूज, गुड हैबिट्स एंड कस्टम्स फ्रॉम आवर फैमिली. और हम लोग अपनी फैमिली से क्या क्या अच्छी चीजें सीखते हैं, गुड हैबिट्स सीखते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं, कस्टम्स सीखते हैं, तौर तरीके सीखते हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट फैमिली इज कॉल्ड. दिस इज व्हाई फैमिली इज कॉल्ड द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड. इसीलिए फैमिली को, एक परिवार को बच्चे का पहला स्कूल कहा जाता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ फैमिलीज. और अब देखेंगे कि हम लोग फैमिलीज के कितने सारे तरह होते हैं, कितने सारे उनके प्रकार होते हैं. ओके, फैमिलीज में बी बिग और स्मॉल, जॉइंट और न्यूक्लियर. फैमिली बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, जॉइंट भी हो सकती है, और न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकती है. इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स इट हैज. और ये कैसे डिपेंड करती है, उस फैमिली में कितने लोग रहते हैं, उसको देखकर हम लोग बता सकते हैं कि वो न्यूक्लियर फैमिली है और जॉइंट फैमिली, और इट इज अ बिग फैमिली. ओके, और इट इज जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली. यू कैन से by the numbers of the family member. Okay, nuclear family. First of all, we read our nuclear family paragraph. Parents and their children having blood relation together make a small nuclear family. ओके, सो जहाँ पे पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं, उनको एक छोटा सा परिवार और न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है. ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट एंड देयर 1 or 2 चिल्ड्रन. और न्यूक्लियर फैमिली में मम्मी पापा और वहां पे सिर्फ 2 बच्चे रहे या 1 बच्चे रहे, मम्मी पापा के 1 या 2 बच्चे रहेंगे तो उनको न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है. It is generally a small family that has less number of members. और यहाँ ये बहुत छोटी फैमिली होती है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, लाइक मम्मी पापा एंड टू चिल्ड्रंस. ओके, सो 4 मेंबर्स रहते हैं ओनली न्यूक्लियर फैमिली में. ओके, 4 और 3, दिस इज न्यूक्लियर फैमिली. देन we proceed to big family. Nuclear family becomes a big family when the parents have more than 2 children. जब एक न्यूक्लियर फैमिली बड़ी फैमिली तब बन जाती है जब मम्मी पापा और उनके साथ 2 से ज्यादा बच्चे रहने लगते हैं, तो वो बिग फैमिली बन जाती है. This type of family may include grandparents along with पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. और यहाँ पे कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, मम्मी पापा और उनके बच्चों के साथ. ओके, सो लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, हु आर योर ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी. ओके, सो नेक्स्ट इज जॉइंट फैमिली. अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 or more families. जॉइंट फैमिलीज क्या होती हैं, जॉइंट फैमिलीज के अंदर 2 या 2 से ज्यादा फैमिलीज रहती है एक साथ, तब उनको जॉइंट फैमिली कहा जाता है. और कैसे रहते हैं, ब्लड रिलेशन से 2 और 2 से ज्यादा फैमिलीज रहेंगी जो एक दूसरे से खून के रिश्ते से जुड़े हुए हैं और साथ रहते हैं, तो वो जॉइंट फैमिली कहलाती है. जॉइंट फैमिली में भी कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. ओके, सो एक जॉइंट फैमिली में कौन कौन रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, ओके, पेरेंट्स मम्मी पापा, एंड अंकल्स, आंट्स, चाचा चाची, बुआ चाचू, ओके, एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे. Joint families are big as they consist of large number of members. Okay, so joint family रहता है क्यों, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, large number रहता है उनका. Okay, so the relationship in our family. Okay, so हमारी फैमिली में क्या क्या रिश्ते होते हैं. So all of you see this table in your book, page number
17. Okay, so the first word is my father, मेरे पापा. Okay, and then here is my mother, मेरे पापा और मेरे मम्मी. उनके, आप लोग के पापा और आप लोग की मम्मी, उनके आप एक बच्चे हैं, यू, आप एक उनके बच्चे हैं. देन उनके दूसरे बच्चे हैं, वो आपके क्या है, सिबलिंग्स. वो आपके सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन जो हैं वो आपके सिबलिंग्स हैं. ओके, देन यहाँ पे आपके पापा के जो भाई हैं उनको अंकल कहा जाता है. ठीक है, आपके पापा के भाई को अंकल कहा जाता है, एंड आपके पापा की बहन को भी आंटी कहा जाता है. देन हियर आपकी मम्मी के भाई को अंकल कहा जाता है और आपकी मम्मी की बहन को आंट कहा जाता है. ओके, सो उनके बच्चे, अंकल के बच्चे आपके कजन्स होते हैं और आंट के भी बच्चे आपके कजन्स होते हैं. आपके अंकल और आपके आंट के बच्चे आपके कजन्स होते हैं. एंड देन हियर ये अंकल, मम्मी के जो भाई हैं उनके अंकल, उनके बच्चे भी आपके कजन्स होते हैं. एंड देन हियर आंट के भी बच्चे आपके कजन्स होते हैं, आप उनको कजन्स बोल सकते हैं. ओके, सो और ये कजन्स जो होते हैं, आपके कजन्स आपके मम्मी पापा के नाइसी एंड नेफ्यू होते हैं. नाइसी और नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा भतीजी. ओके, सो we will proceed to the next page. The members of a family are similar to each other in various ways. और फैमिली के जितने मेंबर्स रहते हैं, जितने सदस्य रहते हैं परिवार के, सब एक दूसरे से बहुत सारे तरीके से सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं. They have some similar features. सब कुछ उन देखने में एक जैसे होते हैं और कुछ also have some of the similar habits. और कुछ उनके परिवार के सदस्यों के एक दूसरे से मिलते जुलते हैबिट्स होते हैं, आदतें होती हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड फैमिली रिसेम्बलेंस. और वो मिलती जुलती आदतें या मिलते जुलते एक दूसरे से देखते हैं जो, उनको कहा जाता है फैमिली रिसेम्बलेंस. ओके, सो siblings often look similar to each other or to their parents or grandparents. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि siblings कौन है? siblings आपके भाई बहन हैं. ओके, सिबलिंग्स आपके भाई बहन या तो आप जैसे दिखते हैं, देखने में आपकी तरह होते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स की तरह होते हैं, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तरह होते हैं, आपके मम्मी पापा की तरह, और या आपके दादा दादी नाना नानी की तरह होते हैं. सिमिलैरिटीज कैन बी सीन इन टर्म ऑफ आई. और सिमिलैरिटीज एक जैसे कैसे दिख सकते हैं? बाय आई कलर, आई एंड हेयर कलर और हैबिट्स. आंखों का रंग सेम हो सकता है या बालों के रंग सेम होते हैं, और या फिर हैबिट्स, उनकी आदतें एक जैसी होती हैं. These similarities pass from parents to their children. और ये सिमिलैरिटीज एक जैसे जो होते हैं, ये एक दूसरे से, पेरेंट्स से, मम्मी पापा से आपके पास आती है, पास होती है. ठीक है, ओके, यहाँ पे मोर टू नो एक है आपका, मोर टू नो. यहाँ पे एक मोर टू नो है, उसको देखिए. टू चिल्ड्रंस born almost at the same time. दो बच्चे एक समय पे जब पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, टू द सेम पेरेंट्स से, आपके मम्मी पापा से ही, लाइक आपके मम्मी पापा से ही ऐसे सेम बच्चे जब से जन्म लेते हैं, सो वो ट्विंस कहलाएंगे. ओके, जब दो बच्चे एक साथ एक टाइम पे एक पेरेंट्स से जन्म लेते हैं तो वो ट्विंस कहलाते हैं. ठीक है, जुड़वा कहलाते हैं. ट्विंस आर मोस्टली आइडेंटिकल और रिसेम्बल ईच अदर ऑलमोस्ट कंप्लीटली. और ट्विंस जो रहते हैं, जुड़वा जो रहते हैं, वो ऑलमोस्ट हमेशा ज्यादातर एक जैसे ही दिखते हैं, एक दूसरे की तरह ही दिखते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक लिविंग विद द फैमिली. और फैमिली के साथ रहना. मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिव एंड वर्क विद ईच अदर. फैमिली के जो सदस्य होते हैं, परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं. They share and care and fulfill their needs and dreams of each other. और वो एक साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं, केयर करते हैं, और क्या करते हैं? फुलफिल, एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं और एक दूसरे की सपने पूरे करते हैं, एक दूसरे के सपने और जरूरतें पूरे करते हैं. पेरेंट्स वर्क, अर्न मनी एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर फैमिली. पेरेंट्स क्या करते हैं? वो काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और अपने फैमिली के जो जरूरतें रहती हैं वो पूरा करते हैं. Children obey their parents and other elders in the family and also help them in simple tasks. Okay, so children क्या करते हैं? अपने पेरेंट्स की, अपने मम्मी पापा की बात मानते हैं और दूसरे जो परिवार में और भी जो बड़े लोग हैं उनसे उनकी बात मानते हैं और उनकी बहुत सारी काम में, छोटे छोटे कामों में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं. ओके, एंड देन family members enjoy many activities
टुगेदर, और फैमिली मेंबर्स क्या बहुत सारी एक्टिविटीज साथ में करके एंजॉय करते हैं, मजे करते हैं। दे गो फॉर अ मूवी और अ पिकनिक, और फैमिली मेंबर्स एक साथ मूवी में देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं और पिकनिक्स में भी जाते हैं। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स टुगेदर, और वो बहुत सारे जितने त्योहार हैं, जितने पर्व हैं वो एक साथ मनाते हैं, और वहाँ और भी जितने स्पेशल डेज होते हैं लाइक बर्थडे, शादी, सब एक साथ मनाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज जनरेशन। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। ओके, ऑल द पीपल living at the same time of approximately the same age form a generation। सारे लोग एक साथ एक टाइम पे रहते हैं और लगभग सेम एज के होते हैं, सेम उम्र के होते हैं, सेम टाइम पे रहते हैं, तो वो जनरेशन बन जाता है। एक जनरेशन, एक पीढ़ी बन जाती है। Your grandparents plans to one generation and your parents, uncles, aunts, people of their group belong to another generation। Like आपके दादा दादी, नाना नानी सब एक उम्र के हैं, वो एक उम्र के हैं, ठीक है, तो वो एक जनरेशन, अलग जनरेशन से, एक अलग पीढ़ी से बिलोंग करते हैं। देन उसके बाद कौन है? उसके बाद आपके मम्मी पापा, आपके चाचू, आपकी आंट अंकल्स जो है, और उनके ग्रुप के और उनके एज के, उनके उम्र के जितने लोग हैं एक साथ हैं, तो वो एक दूसरी पीढ़ी क्रिएट करते हैं। ओके, you, your friend, your siblings, cousins, people of your age group belong to a generation। और आप, आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन, आपके कजन्स, अंकल आंट्स के जो बेटे बेटी होते हैं वो आपके कजन्स, आपके दोस्त, सब आप लोग एक एज के हैं, एक उम्र के हैं, तो आप लोग एक जनरेशन बना रहे हो। ओके, शेयरिंग एंड केयरिंग कीप्स द फैमिली हैप्पी एंड टुगेदर। और शेयरिंग, बांटना और एक दूसरे की केयर करना फैमिली को क्या हैप्पी रखता है, एक दूसरे के साथ लोग खुश रहते हैं और साथ में रहते हैं फैमिली। ओके, इट इज राइटली सेड अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। ओके, और यहाँ एक कहा गया है, ऐसा कहा जाता है कि एक फैमिली जो ईट्स टुगेदर एंड स्टेज टुगेदर, एक फैमिली वही है जो साथ में खाता है और साथ में रहता है। ओके, So hope you all understand this chapter। आशा है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। Have a nice day।